हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आईटीआई ब्रेन्स। तो गाइज, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि आईटीआई वालों के लिए एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में, तो उसका हम लोग दो पार्ट में पूरा जितना भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे जो निमी क्वेश्चन बैंक है उसका पूरा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बस दो पार्ट होगा, दो पार्ट आपको देखने हैं और आपको विशेष कुछ नहीं करना है। सभी क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे एक एक करके और सभी क्वेश्चन को समझेंगे और उसका आंसर सही जो है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके सीबीटी एग्जाम्स के लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ए रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम कैसा होना चाहिए। रिज्यूम आप जानते ही हैं, जो आप जॉब वगैरह के लिए जो अप्लाई करते हैं तो आपका उसमें विवरण लिखा रहता है, नेम, फिर आपका पता, फिर आपका क्वालिफिकेशन, सब कुछ लिखा रहता है, उसी को रिज्यूम कहा जाता है। तो कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन भी आ रहा था ये वाला, आप लोग के सीबीटी एग्जाम्स जो चल रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं एनालिसिस में बताया हूँ। देखिए कैसा होना चाहिए, तो शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब कि संक्षिप्त होना चाहिए और बिल्कुल ही ठोस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। तो जो रिटन डिस्क्रिप्शन जो ड्यूटीज का होता है, कोई भी जॉब है, मान लेते हैं जॉब में जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है कि ये आपका काम है, ठीक है, ये आपका ड्यूटीज है, तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। ओके, क्या कहते हैं उसको, जॉब डिस्क्रिप्शन। आइए, क्वेश्चन नंबर 3, a written description of duties and responsibilities to be carried out in a job is called। अब वो जो रिटन फॉर्म जो होता है उसको क्या कहते हैं, एक तरह से यही समझिए, यही क्वेश्चन सेम टू सेम वही चीज हो गया। इसका भी क्या हो जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। वही ड्यूटीज जो आपको कैरी करना है, आपको जो करना है, जो पालन करना है अपने जॉब में, जब आपका काम, जब आप काम कीजिएगा उस टाइम में आपको उन चीजों को पालन करना क्या कहलाता है, इस जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। मान लेते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जाहिर सी बात है इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो इंटरव्यू को जाएंगे, अपियर एट इंटरव्यू। ठीक है, देखिए इंग्लिश में है भले लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सारा चीज मैं आप लोग को एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। अब WH वर्ड आपको चूज करना है इस सेंटेंस के लिए, कौन सा वर्ड है, देखिए कौन सा वर्ड सेलेक्ट करना होगा। देखिए, एनिमल डू यू लाइक, तो इसके लिए इसके आगे कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, विच, वाई, वेयर और व्हेन। तो क्या हो जाएगा, विच एनिमल डू यू लाइक, तो कौन सा चल गया, ऑप्शन नंबर ए विच हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन। अब रोहन के बाद जो है करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए सेंटेंस क्या है, ठीक है, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो देख लीजिए यहाँ पे एंड लगा हुआ, तीन नेम है, एक रोहन है, एक डेविड है और एक राम है, लेकिन रोहन डेविड एक साथ ही लिखा हुआ, बीच में कुछ है नहीं पंक्चुएशन मार्क। तो क्या कीजिएगा, वहां पे आपको क्या देना होगा, कॉमा देना पड़ेगा, है कि नहीं, कॉमा देना होगा, तब तो रोहन, डेविड और राम तीन पर्सन होंगे। समझे बात। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि which sorry who's choose the correct response for the given question। अब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट रिस्पॉन्स आपको चूज करना है, क्या है, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका होगा आपका, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, तो कोई पूछा आपसे हाउ हैव यू बीन, इसका आंसर क्या बोलिएगा आप। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बोलिएगा, वेरी वेल एंड यू। मतलब कोई पूछा आपसे कि आप कैसे हैं, तो आप क्या बोलिएगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, फिर आप पूछिएगा कि आप कैसे हैं, वही हो गया, वेरी वेल एंड यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब इसके लिए अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स क्या बोलिएगा आप। क्वेश्चन आपसे बोला, यदि कोई बोला आपको व्हेन डिड द इंसिडेंट एक्सीडेंट हैपन, मतलब कि कोई पूछा कि ये हादसा जो है, ये दुर्घटना कब हुआ, तो आप क्या बोलिएगा इसमें, एट 10:30 लास्ट नाइट, मतलब रात के 10:30 बजे, पिछली रात को। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे देखिए लगा दिया था क्या, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, ठीक है, व्हेन लगाया ना,
व्हेन मतलब टाइम ये पूछ रहा है। वेयर लगा दो तो फिर लगाते आप इन होटल, लेकिन यहाँ पे था व्हेन, टाइम पूछ दिया, तो इसमें आपको 10-30 वाला ये वाला ऑप्शन दे देना। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। अब इसका जो है करेक्ट टेंस आपको चूज करना है। डैश दिया हुआ है, समझ लीजिए। आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो क्या हो जाएगा, आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। ठीक है। अब देखिए करिकुलम वेटी जो होता है इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट में उसको हम लोग रिज्यूम भी कहते हैं। ठीक है, रिज्यूम को ही करिकुलम वेटी और या फिर सीवी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 11 का सेम वही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे सीवी को बोल रहा है कि क्या कहा जाता है, रिज्यूम कहा जाता है। आ रही है समझ में बात। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज करना है और आपको ये सेंटेंस में जो है इसमें ये खाली वर्ड को, खाली जगह को भरना है। योर पेंसिल इज डैश देन माइन, तो क्या कहिएगा, इसका आंसर क्या दीजिएगा इसको, लेकिन कंपैरेटिव एडजेक्टिव इनमें से आपको चुनाव करना होगा। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, शार्पर। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब। ठीक है, फ्यूचर टेंस इसमें डालना है। ठीक है, ये जितने भी ऑप्शन है सारे फ्यूचर टेंस में है या नहीं है, जो होंगे उन्हीं को यहाँ भरना होगा। वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो क्या हो जाएगा, वी विल गो, वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, क्योंकि फ्यूचर है ना। अभी वेंट, तो वेंट क्या होता, मैं गया था। अब फ्यूचर में क्या होगा, जाएंगे, तो विल गो लग जाएगा। ठीक है, विल गो। आर गोइंग मतलब प्रेजेंट हो गया, हैड गॉन भी हो जाएगा, कहीं पास्ट हो जाएगा, पहले का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा चल गया, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला भी सब क्वेश्चन है, आप लोग इजीली बना पाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 समझिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। दे डैश गुड फ्रेंड्स। ठीक है, दे डैश गुड फ्रेंड्स, तो क्या होगा इसका में बताइए, दे आर, सिंपल है, दे आर गुड फ्रेंड्स, है ना, यही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है आप लोगों को, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। अब यहाँ प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करना है, इन चारों में से जो भी होगा वही रखना होगा आपको। द ट्रेन डैश थ्रू द टनल, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। ओके, आ रहा है समझ में। तो सिंपल आप लोग का जो है यहाँ पे कम्युनिकेटिव इंग्लिश का यहाँ पे जो है मॉड्यूल है, ये वाला मॉड्यूल 1, उसको मॉड्यूल 2 हम लोग देख लेंगे कंप्यूटर का, और जो मॉड्यूल 3 है वो कम्युनिकेशन का हम लोग देख लेंगे। देखिए उसके बाद ये आपका पूरा फर्स्ट सेम फर्स्ट ईयर का आधा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव यहाँ डालना है। ठीक है, डैश आर यू गोइंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, सिंपल, ऑप्शन नंबर बी। 17, fill in the blanks with proper pronoun। I made this cake। अब यहाँ प्रोनाउन का यूज करना है। ठीक है, प्रोनाउन, तो बोल रहा है कि आई मेड दिस केक, तो क्या बनाइए, क्या इसमें भरिएगा, आई मेड दिस केक माई सेल्फ, मैं खुद से ये जो केक है बनाया हूँ। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, सिंपल ना, बहुत अच्छे। चलिए 18 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर प्रोनाउन। अब बच्चे यहाँ पे क्या करना है आपको कि प्रॉपर प्रोनाउन यहाँ पे डालना है। ठीक है, जो भी यहाँ प्रॉपर प्रोनाउन होंगे, देखिए सी मेड दिस केक, तो क्या हो जाएगा, सी मेड दिस केक, क्या होगा, हर सेल्फ। ठीक है, हर सेल्फ, माई सेल्फ तो नहीं होगा, यहाँ आई रहता तो फिर आप लगा सकते थे, यहाँ पे हम लोग लगाए थे माई सेल्फ, यहाँ पे क्योंकि आई था इसलिए हम लगा दिए क्या, माई सेल्फ, लेकिन सी किसी दूसरे को बोला जा रहा है तो क्या लिखिएगा, हर सेल्फ। ठीक है, और हिम सेल्फ तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका जेंडर, देख लीजिए फीमेल है, इस वजह से हर लग गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी चल गया। आई थिंक कि आप लोग को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्योंकि समय भी हमारे पास थोड़ा कम होता है, आई मीन अब एग्जाम्स आप लोग के हैं, इसलिए इन चीजों को थोड़ा फास्ट ही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं मुझे लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनना है, सी वाज हर्ट डैश, सी वाज हर्ट
herself, she was hurt herself, ठीक है। देखिए सी वाज हर्ट माई सेल्फ तो होगा नहीं, क्योंकि सी वाज कोई दूसरा पर्सन बोल रहा है, ठीक है, कि वो जो है जख्मी हुई थी, तो उसमें क्या हो जाएगा, इट सेल्फ खुद ब खुद तो होगा नहीं, हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। हिम सेल्फ तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्या है, फीमेल का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हर वाला ही लगेगा, हिम का नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव फॉर गिवन सेंटेंस। अब यहाँ सुटेबल मतलब कि आपको जो यहाँ पे एडजेक्टिव डलाएगा वही एडजेक्टिव यहाँ भरना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, द लिटिल गर्ल डैश आईज रिवील्ड हर मिस्चीफ। क्या हो जाएगा, द लिटिल गर्ल ट्विंकलिंग आईज रिवील्ड हर मिस्चीफ, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सिंपल है, इंग्लिश का जो है यहाँ बेसिक नॉलेज है आप लोग का और कुछ नहीं है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का यही वाला पार्ट है आप लोग का। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन यहाँ आपको भरने हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन। तो माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर, तो क्या हो जाएगा, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, ओके, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन भरना है, तो ऑन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फाइंड द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड फाइंड करना है, ये सारे क्या है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, क्या है, क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, क्या भरना है, देखिए देखिए ये चीज याद रखिएगा, जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं तो आने का ये चारों आएगा, क्योंकि क्वेश्चनिंग वर्ड चारों हैं, लेकिन प्रॉपर कौन सा होगा वो आपको ये लाइन पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। इज द स्पीकर एट द फंक्शन, क्या हो जाएगा, हु इज द स्पीकर ऑफ द फंक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, लो लेवल लैंग्वेजेस आर कॉल्ड, लो लेवल लैंग्वेजेस को क्या कहा जाता है, ठीक है, ये ऐसे कंप्यूटर का जो है क्वेश्चन है, ठीक है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लर्न कर लीजिए, इसका क्या हो जाता है, जो लो लेवल लैंग्वेज होता है उसको क्या कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज, और जो हाई लेवल कहता है उसको क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, प्रोनाउंसिएशन रेफर टू, किसको कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन जो आप उच्चारण जो करते हैं उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हम कुछ भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है, साउंड निकलता है कि नहीं, प्रोडक्शन होता है साउंड का, साउंड, ठीक है, तो वही हो गया प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है भाई, देखिए रीअरेंज करना इस वर्ड्स को ताकि एक मीनिंगफुल आपका वर्ड मिले, क्या है, टीचर, स्कूल, वर्ड, ठीक है, सी ए एज। तो इसको देखिए आप अरेंज जब कीजिएगा तो सटीक जो आपका बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, सी वर्कड एज अ स्कूल टीचर। अब देखिए स्कूल वर्कड एज ए सी टीचर, क्या अजीब सा नहीं लग रहा है, कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा, सी टीचर वर्कड एज ए स्कूल, एकदम अजीब सा, आप पढ़िएगा ऑप्शन आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कौन सा सही होगा, ठीक है। देखिए द वर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 26, the word that expresses a sudden and strong feeling is, अब ऐसा वर्ड के बारे में बोल रहा है जो कि सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं, उस वैसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है, ठीक है, वैसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है, इंटरजेक्शंस कहा जाता है। इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि सडन, चौंकाने वाले और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाले होते हैं, ठीक है, जिसमें कि बहुत ज्यादा भावनात्मक होता है, भावनात्मक वर्ड्स होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शंस, वैसे वर्ड्स को कहा जाता है। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, व्हेन योर ग्रीड हायर ऑफिशियल सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड यूज, ठीक है, मान लेते हैं कि जब आपके हायर ऑफिशियल्स लाइक आपके टीचर हैं, आपके इंस्ट्रक्टर हैं आईटीआई कॉलेज के, या फिर आपके सुपरवाइजर हैं, उनके लिए आप जो उनको जब ग्रीटिंग्स कीजिएगा, जब उनको उनको जब आप अभिवादन कीजिएगा तो आप किस तरह से कीजिएगा, हेलो कीजिएगा उनको, हेलो सर, हे सर, हे मैम, या फिर हाय सर, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, बड़े हैं उनका रेस्पेक्ट करना होता है। आप कैसे बोलिए, उनको ग्रीट कीजिएगा, गुड मॉर्निंग सर, है ना, जैसे आप लोग करते भी है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या चल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच इज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड, अब आंसर में जो है कौन सा साइलेंट लेटर वर्ड है, ठीक है, इसमें इस ये जो वर्ड है आंसर, इसमें कौन सा साइलेंट लेटर, मतलब ए एन एस डब्ल्यू ई आर में कौन सा लेटर साइलेंट है, आंसर,
ठीक है, आंसर। तो क्या है, आंसर, आंसर, ई आर, ठीक है। डब्लू तो आता ही नहीं ना, आंसर, आंसर बोलते हैं क्या, डब्ल्यू ई आर, आंसर बोलते हैं कभी क्या ना, नहीं ना, आंसर, आंसर, एन एस ई आर सर। तो डब्लू बराबर क्या हो गया, साइलेंट हो गया, इसका उच्चारण नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन चल जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए क्या है क्वेश्चन, समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि विच वन इज अ डूज ऑफ, मतलब डोज ऑफ डिस्कशन इंटीग्रिटीज, ठीक है, डूज, और एक होता है डोंट्स। मतलब डूज मतलब क्या होता है, करना, और डोंट्स मतलब क्या होता है, नहीं करना, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लिसन टू अदर्स। इसमें क्या होता है कि लिसन टू अदर्स का मतलब क्या हुआ कि, मतलब कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए इंसान को, वो हो जाता है डूज में आएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, डूज में आएगा। और क्या होता है कि ज्यादा सुनना चाहिए, दूसरे को सुनना चाहिए, वो हो जाता है डूज में, मतलब वो ऐसा काम करना चाहिए। और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, डोंट्स में क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा लूज योर टेम्पर, हम लोग को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, वो डोंट्स में हो जाएगा, चले जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यूज इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज, ये सब भी क्या हो जाएगा, डोंट्स में जाएगा। लेकिन डूज में क्या हो जाएगा, ये सब काम करना चाहिए। कौन सा काम करना चाहिए, मतलब कि दूसरों को सुनना चाहिए, कम बोलना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये हो गए सारे करने वाले। अब देखिए डोंट्स आ गया, अब डोंट्स में क्या नहीं करते, देखिए आर्गू, अननेसेसरी, किसी से भी बिना मतलब का जो है आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, डोंट्स में आ जाएगा। समझे बात को, सिंपल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर आप लोग का 31। देखिए विच वन इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एकदम सिंपल है। यहाँ पे अभी आप लोग बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 31 का। देखिए कंप्यूटर का भाग भी यहाँ पे कुछ आ गया है, खैर कोई नहीं, कंप्यूटर का अलग सा सेक्शन अभी आ रहा है, जस्ट इसके बाद जो है मॉड्यूल 2 में हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। विच वन इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बताइए, तो सभी लोग को पता है सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए कार्डिनल नंबर पूछा है, कौन सा कार्डिनल, कार्डिनल नंबर, तो 10 जो होता है ना आपका कार्डिनल नंबर में आता है। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे विच वन इज द कार्डिनल नंबर, यहाँ पे भी देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी, मतलब 3। ठीक है यहाँ आप समझ लीजिए, ये कार्डिनल नंबर और एक होता है रोमन नंबर, तो ये जो हो गया ना बी, मतलब 5 हो गया, ये हो गया आपका 7 हो गया, ये हो गया, ठीक है 11 हो गया। तो ये सारे क्या है, ये आपके रोमन नंबर है, और ये क्या है, कार्डिनल नंबर है, ये कार्डिनल नंबर है, रोमन नंबर, ये जैसे 10 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। समझे बात को, सिंपल है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में आइए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच वन इज द कार्डिनल नंबर। अब आप लोग आराम से बता पाइएगा कि कौन सा कार्डिनल नंबर, बताइए भाई। तो ये 1 है, क्योंकि ये क्या है आपका कार्डिनल नंबर है। और बाकी ये सब क्या है, जब 10th टीएच लग गया ना, इसलिए वजह से ये कट गया, ठीक है, कार्डिनल नंबर चला जाएगा, फर्स्ट एसटी लग गया। अब यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, ओ एन ई 1, क्योंकि इसमें टी एच वगैरह सब नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ए, आई मीन ए आ जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन जाएगा, 1 हो जाएगा। विच वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपको बताना है, कौन सा होगा, एक्सक्लामेटरी साइन आप लोग को पता है ना, एक्सक्लामेटरी साइन इस तरह का जो लगा रहता है, ठीक है, मतलब आई को उल्टा कर दीजिए, ये आई हो गया ना, अब आई को उल्टा करके कैसे बनेगा, इस तरह का बनेगा ना ये वाला। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सेंटेंस में लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है इसी सेंटेंस में, ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 37, विच वन इज द एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, तो देखिए राम हैज पास द एग्जाम, द बॉल वाज कट बाय हिम, द बुक वाज बीइंग रीड बाय हर, सब पैसिव है सब, वी वेयर ड्रिवन होम बाय डैड, ठीक है, वेयर, वाज ये सब जहां वर्ड आपको मिलेगा ये सब समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है, ये सब हो जाता है पैसिव वॉइस। लेकिन एक्टिव में क्या होगा कि राम हैज पास्ड द एग्जाम, तो इसमें हैज ये सब वर्ड जो आता है, तो ये सब क्या होता है आपका एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए चले गया 37 का। चलिए बढ़ेंगे अगले स्लाइड की ओर, 38 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। अब पैसिव वॉइस आपसे पूछा गया है, देखिए मोहन इज पेंटिंग अ हाउस,
ये कौन सा वर्ड है बताइए? एक्टिव है, ठीक है ना, एक्टिव, क्योंकि वो चीज अभी हो रहा है। अब पैसिव मतलब जो एक तरह से समझिए कि उसको पास्ट के फॉर्म में उस तरह से बोला जाता है। ठीक है, सी वाज रीडिंग ए बुक, ठीक है, तो ये सी वाज रीडिंग ए बुक क्या हो गया आपका? पास्ट एक तरह से लग रहा है आपको। आई हैव सीन दैट मूवी, मैं वो मूवी देख चुका हूँ, तो ये क्या हो गया? सारा क्या हो गया आपका? एक्टिव हो गया। लेकिन पैसिव की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा? हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, मतलब इसको थोड़ा घुमा के बोला जाता है, ठीक ना, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, मतलब क्या हो जाएगा कि उसका बर्थडे हम लोग के द्वारा मनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ये सब देखिए, सब वर्ड एकदम सिंपल में है, सिंपल सेंटेंस टाइप का है, इसको थोड़ा टर्न करके बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विच वन इज नॉट अ कंजंक्शन। अब कौन सा कंजंक्शन नहीं है? कंजंक्शन क्या होता है? जो वर्ड्स को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ दे वो, जैसे कि एंड लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, और लगा दो या बट लगा दो, तो ये सारा क्या हो जाएगा? कंजंक्शन, मतलब कि दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है वर्ड कंजंक्शन नहीं है, ये एक ही सेंटेंस में ऑन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया बात? जैसे कि आपका ये एंड हो गया, ठीक है, राम एंड श्याम वेयर प्लेइंग, तो एंड लग गया, मतलब कि दो वर्ड, दो पीपल को जोड़ा गया है ना, जोड़ जोड़ दिया गया, एंड राम एंड श्याम, तो एंड लगा बीच, मतलब दो पर्सन को जोड़ा गया, इसलिए कंजंक्शन हो गया, ठीक है। आइदर सी और ही, तो वहां पे क्या होगा? या तो लड़का या तो लड़की, आइदर ही आइदर सी, तो इस तरह से और लग जाता है, वहां पे दो चीजों को जोड़ा जाता है, वही चीज है और कुछ नहीं। देखिए, विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। अब रोल प्लेइंग का कौन सा बेनिफिट नहीं है? तो देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा? डेवलप्स बोर्डम, डेवलप्स बोर्डम, मतलब क्या हुआ? रोल प्लेइंग का जो है कौन सा बेनिफिट नहीं है? रोल प्ले आप करते हैं कोई भी चीज का, ठीक है, आप पात्र बनते हैं, जैसे कि आप लोग के स्कूल वगैरह में होता हुआ करता था कि ड्रामा वगैरह होता, तो क्या होता? रोल प्ले करा जाता है एक तरह से। किसी को मान लेते हैं, रामायण की बात करें तो किसी को विभीषण बनाया जाता है, किसी को रावण, किसी को राम, किसी को सीता, ऐसे बना दिया। तो उसमें क्या होता है ना कि इंटरटेनमेंट बना हुआ रहता है, कि वो डायलॉग बोलेगा, उसको हनुमान जी डायलॉग बोलेंगे, ऐसे ऐसे करके रोल प्ले किया जाता है ना। तो उससे क्या होता है कि जो बोर जो है आदमी नहीं होता है, ठीक है। तो वही बात है, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है उसमें अच्छे से, ठीक है। सब अपना अपना, अब एक ही आदमी को मान लीजिए सब पात्र आप दे दीजिए, राम भी वही, राम भी वही, सीता भी, सब कुछ वही बना दे, समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है ना, यही चीज है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोर्डम, ठीक है, डेवलप्स बोर्डम। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग का आ जाएगा 41। देखिए 41 क्वेश्चन नंबर क्या है? विच वन इज नॉट ए बॉवेल, बहुत ही अच्छा बच्चा वाला क्वेश्चन है। कौन सा बॉवेल नहीं है? तो बॉवेल कौन कौन सा था? ए, ई, आई, ओ, यू, यही होता है। इसमें से ढूंढ लीजिए कौन सा नहीं, तो ऑप्शन में सी नहीं है, एफ नहीं है, तो हो जाएगा सी, ठीक है। विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस एंटिक्विटी। गुड ऑफिस मतलब जो जो ऑफिस है, ठीक है, आपके आई मीन अच्छा कार्यालय का गुड एंटिक्विटीज क्या होता है, ठीक है, क्या करना चाहिए वहां पे? आपको डू और डोंट्स बता रहे थे अभी ना, ये करो ये ना करो। तो ऑफिस में अच्छे कार्यालय में क्या करना चाहिए आपको? वन शुड ड्रेस फॉर्मली, आपको अच्छे से ड्रेस पहन के जाना चाहिए। वन शुड नॉट बी पंक्चुअल टू वर्क, आपको अपना समय से कॉलेज या आई मीन ऑफिस नहीं दफ्तर नहीं पहुंचना चाहिए। ये क्या गुड ऑफिस इंटीग्रिटीज का लक्षण है? कदापि नहीं है, आपको समय पे पहुंचना चाहिए। वन शुड हैव फैंसी मोबाइल रिंगटोन, बहुत ही अच्छा शानदार एकदम लल्लन टॉप वाला और लॉलीपॉप वाला रिंगटोन लगा के रखना चाहिए। ये चीज है, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सिंपल सा टोन होना चाहिए रिंगटोन फोन का। वन शुड लीडर वंस वर्क प्लेस, मतलब क्या है कि आप अपने सहपाठी जो आपके हैं, आपके जो कलीग हैं, वहां पे आप गंदगी फेंक दिए, ये क्या गुड ऑफिस का निशानी है? नहीं है। तो क्या है सबसे अच्छा, मतलब कि आई मीन गुड ऑफिस इंटीग्रिटीज क्या है कि किसी जो कर्मचारी हैं, जो कि पर्सन है, उनको अच्छे से ड्रेस वगैरह पहन के जाना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना चाहिए। जींस जींस पहन के चले गए, ठीक है, बेल बटन वगैरह पहन के चले गए, तो वो सब नहीं, आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, word that is pronounced the same as another word but differ in meaning is called। अब देखिए, ऐसे वर्ड्स जो कि प्रोनाउंस सेम तरह से होते हैं लेकिन मीनिंग उनका डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ऐसे वर्ड्स जैसे कि
कुछ भी आई मीन बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको कि एक ही वर्ड में लिखा जाता है, ठीक है, मगर उसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या कहेंगे उसको? होमोफोन, ठीक है, क्या हो जाएगा? होमोफोन। चलिए, समझ में आ गया? तो ये आप लोग का, हाँ, ये जो है आप लोग का फर्स्ट मॉड्यूल जो है खत्म हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट मॉड्यूल, जिसमें कि हम लोग आप लोग का जो इंग्लिश लिटरेसी था या फिर कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो था उसको हम लोग यहाँ पे सारा क्वेश्चंस कर लिए। चलिए, अब हम लोग मॉड्यूल 2 शुरू करते हैं। क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब कि आईटी लिटरेसी। देखिए, कंप्यूटर लिटरेसी में आप लोग जो है इसमें भी कुछ क्वेश्चंस इसको कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत आपका क्रूशियल पार्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिया जाता है। देखिए, एक बाइट में पूछ रहा है, एक बाइट में कितना बिट होता है? तो याद रखिए, एक बाइट में 8 बिट होता है, ठीक है, एक बाइट में 8 बिट, ठीक है। अच्छा, ए उसके बाद फिर एक केबी किलोबाइट होता है, उसमें कितना बाइट होता है बताइए? उसमें कितना बाइट? तो 1024 बाइट होता है, ठीक है, BYTE। आया बात समझ में? उसके बाद फिर उसी तरह से पूछ देगा कि 1 MB में कितना केबी होगा, तो उसी तरह से 1024 केबी, ठीक है। आप लोग को तो MB GB ये सारा कुछ पता ही होगा, फोन चलाते हैं इतना, आप लोग को तो सारा कुछ जानकारी होगा, फिर भी बता दिया मैं। उसी तरह से 1 GB बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1024 MB। उसी तरह टेराबाइट होता है, गीगाबाइट होता है, इस ये सब सब चीज है, ठीक है। टीबी, जीबी के बाद क्या आता है? जीबी के बाद आता है टीबी। आई बात समझ में? सिंपल है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर जो होता है क्या क्या उसमें कंसिस्ट करता है वो कंप्यूटर? जाहिर सी बात है, एक हार्डवेयर उसके पास होता है, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर फिजिकल रूप से जिसको आप छू पाते हैं, और सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि आप छू नहीं पाते हैं, उसको इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ऐप ऐप सब आपका जो फोन में क्या है? सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर क्या है? आपका फोन, जो आप जिसको आप हाथ में पकड़े हुए हैं, अंदर का जो मदरबोर्ड हो गया वो सब हार्डवेयर हो गया। तो इन्हीं दो को मिला के तो कंप्यूटर सिस्टम बनता है। चलिए, मोबाइल क्या है? कंप्यूटर का एक छोटा सा रूप है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रोग्राम, सॉरी, ए प्रोग्राम दैट इनफैक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है, एक प्रोग्राम जो कि दूसरे प्रोग्राम को इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा भाई? उसको मॉडिफाई कर देगा, अपने अकॉर्डिंग उसको कंटामिनेट कर देगा, समझ लीजिए, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं, ठीक है। अब वायरस बायोलॉजिकल वायरस नहीं कह रहा हूं मैं, कोरोना वायरस नहीं है ये आपका कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या करता है? प्रोग्राम फाइल्स जो होता है, ठीक है, लाइक मान लेते हैं कोई आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में क्या करेगा? वो वायरस घुस करके उस पूरा डॉक्यूमेंट को आपका करप्ट कर देगा, उसका जो है पूरा सिस्टम को बिगाड़ देगा, छेड़छाड़ कर देगा। वही होता है वायरस। ये सिंपल सा एग्जांपल दिया। वायरस बहुत तरह का होता है, ठीक है, पूरा सिस्टम को आपको बैठा सकता है, उठा सकता है, उस सारा कुछ कंट्रोलिंग सारा कुछ कर सकता है, अपने हैंड में ले सकता है, ठीक है। वायरस देखे हैं क्या? कंप्यूटर वायरस? चलिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा देखे होंगे तो। बहुत अच्छे है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू एनेबल कंप्यूटर यूजर टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। अब क्या है कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना है जो कि कंप्यूटर के यूजर को क्या करता है? वेबसाइट, वेब पेजेस को एक्सेस करने में मदद करता है, ठीक है, लाइक google.com, facebook.com, इन सारे वेबसाइट्स को क्या करेगा? वो आपको हेल्प करेगा, वो एप्लीकेशन उससे एक्सेस दिलाने में। तो उसको क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। वही जैसे क्रोम हो गया, क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। ओपेरा हो गया, क्या हो गया? क्रोम, ओपेरा क्या है? वेब ब्राउजर है। उसी तरह से बहुत सारे आपका फायरफॉक्स, ये सब जो है सारा क्या है? सारा वेब ब्राउजर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। अब कोई आप गलत एक्टिविटी करते हैं किसमें? इंटरनेट पे, ठीक है, कोई मतलब कि जो कि जिससे कम्युनिटी को या फिर जिससे सोसाइटी को थोड़ा हार्म होगा, कुछ ऐसा अभद्र चीज आप इंटरनेट पे फैला दिए, वायरल करवा दिए, तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, जो कि क्राइम के दायरे में आता है, अपराध के दायरे में आता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? साइबर क्राइम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? साइबर क्राइम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या? देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेन्स अ
रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। देखिए, कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, ठीक है, कुल मिलाकर के चार जनरली होते हैं, ठीक है, जिसमें कि लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उस तरह डब्ल्यू डब्ल्यू ए एन क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो उसी तरह से जो बोला जा रहा है कि रीजन, पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, लाइक जैसे आपका जो शहर है वहाँ, या फिर नेशनल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए, ये सब रीजन, या फिर ग्लोबली, पूरा ग्लोब से, ठीक है, पूरा पृथ्वी में चारों बगल जो नेटवर्क होगा उसको क्या कहेंगे, कौन सा वो नेटवर्क होगा, तो हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब डब्ल्यू ए एन हो जाएगा क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। समझ में आया बात? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समझिएगा। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सीपीयू क्या क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। कंट्रोल यूनिट कंसिस्ट करता है और एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट कंसिस्ट करता है और कंट्रोल यूनिट कंसिस्ट करता है। बात है समझ में? अब सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच टाइप ऑफ नेटवर्क शुड बी यूज। बहुत ही छोटे दूरी के लिए कौन सा नेटवर्क का यूज कीजिएगा, जाहिर सी बात है लैन का यूज करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क का, जैसे कि आप 10-12 पीसी को एक साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, आपका मान लीजिए कैफे आप चलाना चाहते हैं, चलाते हैं कैफे, तो आप उन चीजों को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा, लैन का एक नेटवर्क बना लीजिए, है कि नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन एन ईमेल वेयर विल यू एड द रिसिपेंट एड्रेस, ठीक है, वेयर will you add the recipient email address whom you want to send a copy of an email। कह रहा है कि ईमेल जब आप भेजते हैं, जीमेल जो होता है, ठीक है, तो ईमेल के कैटेगरी में आता है, ईमेल का, ईमेल एक्चुअली वर्ड कहलाता है, लेकिन लोग जीमेल जीमेल बोलते हैं कि जीमेल बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, लेकिन ईमेल कहा जाए तो जीमेल भी होता है, याहू का भी अपना है, रेडिफ भी है, फिर हॉटमेल भी है, बहुत सारा है, तो हम सिर्फ सिंपली ईमेल का बात करते हैं। तो यदि ईमेल किसी को आप भेज रहे हैं, ठीक, और किसी पर्सन को भेजना जा रहे हैं आप, मान लेते हैं एक्स आदमी को आप भेज रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि एक कॉपी जो है किसी और को भी जाए, साथ ही साथ अटैच होकर के, तो उस केस में क्या कीजिएगा, तो फ्रॉम में तो आपका रहेगा ईमेल, टू में जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं, और सीसी लगाना पड़ता है। सीसी किसको रखा जाता है, कॉपी जो हो गया, ठीक है, कॉपी, सीसी का क्या होता है मतलब कॉपी, तो वो ऐसे पर्सन का वहां ईमेल एड्रेस दीजिए जिनको कि आप वो कार्बन कॉपी भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो हो जाता है मतलब सीसी, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं हूं, ठीक है, आईटी ब्रेंस भेज रहा है किसको, मान लेते हैं कि राम को भेज रहा है, लेकिन आईटी ब्रेंस चाह रहा है कि राम को तो भेज दे, लेकिन साथ में जो है उसका बॉस, या फिर मान लेते हैं कि श्याम को भी वो कॉपी जाए, तो क्या करेगा आईटी ब्रेंस, इसको लगा देगा टू में, और सीसी में श्याम को दे देगा, श्याम का ईमेल एड्रेस डाल देगा, उस केस में यही होता है, उसका सेंड द कॉपी ऑफ ईमेल, तो ये हो जाएगा सीसी, ठीक है। उसी तरह से बीसीसी भी होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नहीं, बता देंगे कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इन एन एक्सेल, ठीक है, एक्सेल का बात कर रहा है, एक्सेल सीट जो होता है ना, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को क्या कहा जाता है, रो और कॉलम, ठीक है, का इंटरसेक्शन, ये पॉइंट को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, सेल कहते हैं, ठीक है, सेल। इन एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कलेक्शन ऑफ वर्ड शीट इज नॉन एज, कलेक्शन ऑफ वर्ड शीट को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं हम लोग उसको, वर्क बुक कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इन एमएस एक्सेल टू इंसर्ट द फॉर्मूला इन ए सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विद ऑपरेटर। अब कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटर इन चारों में से यूज कीजिएगा यदि आपको फॉर्मूला इंसर्ट करना है सेल में, तो सेल में यदि फॉर्मूला को इंसर्ट करना है तो एमएस एक्सेल में आप लोग कौन सा ऑपरेटर का यूज कीजिएगा, चलिए बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू का हम लोग यूज करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, इन एमएस पेंट का बात कर रहा है, ठीक है, विच एक्सटेंशन इज सपोर्टेड। अब एमएस पेंट जो होता है उसमें कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट करता है, ठीक है, जेपीजी करता है, या डॉक्यूमेंट डीओसी करता है, या गिफ करता है, या पीएनजी करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, मतलब
डॉक फाइल एक्सटेंशन ये सपोर्ट नहीं करता है। वही तो मुझे लगा कि यहाँ पे कैसे दे रहा है ये चीज। ठीक है, तो देखिए जितने भी इमेज के फॉर्मेट हैं सारा को सपोर्ट करता है कौन, पेंट। पेंट में जिसमें कि आप जो है एडिटिंग करते हैं, पेंटिंग वर्क करते हैं, कुछ जो भी चीज है, ठीक है। तो पेंट कौन कौन सा फाइल सपोर्ट करता है, जेपीजी करता है, गिफ करता है, पीएनजी करता है, इन सभी को सपोर्ट करता है। लेकिन डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट फाइल या फिर पीडीएफ फाइल, ये सब फाइल को सपोर्ट नहीं करता है पेंट। ठीक है, लेकिन यही यदि बात कर दूंगा मैं इसमें एमएस एक्सेल में, तो एमएस एक्सेल में जेपीजी भी करता है, डॉक्यूमेंट भी करता है, जीप भी करता है और पीएनजी भी करता है, सारा करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। देखिए वीडियो लंबा है तो आप लोग बेशक मान लीजिए बड़ा वीडियो है तो आधा आधा पार्ट वाइज सुबह देख लीजिए, आधा शाम में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कि एक बार शुरू करना है तो लास्ट खत्म ही कर देना है, इसलिए मैं पूरा लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। ठीक है, अब किस ओरिएंटेशन में जो है टेक्स्ट को, ठीक है, लाइक टेक्स्ट जो कहा जाता है, जैसे ये सब लिखा क्या टेक्स्ट तो है, इसको जो है लेंथ वाइज आप प्रिंट कीजिएगा। तो उसको क्या किस किस लेंथ में कर पाइएगा उसको प्रिंट आप, तो हो जाएगा पोर्ट्रेट साइज में। लेकिन क्या कहते हैं उसको, पोर्ट्रेट वे में आप उसको प्रिंट कीजिएगा तो और जो है पूरा आपका ओरिएंटेशन लेंथ वाइज होगा उसका फिर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज। अब वो था लंबाई में यदि करना है, ठीक है, इस तरह से यदि आपको प्रिंट करना है तब तो पोर्ट्रेट हो गया। लेकिन यदि मान लेते हैं कि आपको वाइड विड्थ में करना है, चौड़ाई में करना है, इस तरह से आपको प्रिंट करना है, इस तरह से, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा लैंडस्केप में कीजिएगा। समझ में आया, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ठीक है, लंबाई में करना है तो पोर्ट्रेट, और चौड़ाई में करना है, इस तरह से करना है तो आपको क्या दीजिएगा लैंडस्केप में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है, क्या है देखिए, प्रोग्राम दैट अफेक्ट्स द अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज नोन एज वायरस। बता चुके हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। इस सेम क्वेश्चन वहां, ये क्वेश्चन वहां डाल दिया गया था, तो खैर कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18, स्प्रेडशीट आर सेव्ड विद एक्सटेंशन। स्प्रेडशीट जो होता है आपका एक्सेल वगैरह सब में जो है यूज होता है। ठीक है, एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल जो होता है, एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है आपका एक्स डॉट एक्स एल एस। स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन है क्या है, डॉट एक्स एल एस। डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या है, डॉट डी ओ सी। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल जो होता है उसको पीडीएफ कहते हैं, उसका क्या है एक्सटेंशन, डॉट पीडीएफ। ठीक है, अब मीडिया प्लेयर 3 उसको क्या कहते हैं, MP3, डॉट MP3। तो जितने भी टाइप्स हैं सारा मैं आप लोग को ऑप्शन वाइज भी बता दे रहा हूँ, ताकि मान लेते हैं ये नहीं आया वो आया तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट, स्प्रेडशीट आर सेव्ड विद। स्प्रेडशीट अभी तो ये क्वेश्चन था ही ना, यही क्वेश्चन था, डॉट XLS में ही सेव होता है। एक्सपेंशन ऑफ लैन, ये क्वेश्चन में थोड़ा देर पहले बताया था, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर लोकल एरिया नेटवर्क मैं बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ रन कर रहा हूँ, खैर कोई नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, द एक्सपेंशन ऑफ रैम इज, रैम का एक्सपेंशन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस जो है ना बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आप लोग को आईटीआई कर रहे हैं, आप लोग को जानना चाहिए सारे क्वेश्चंस, बहुत ही मतलब कि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छे। एक्सपेंशन ऑफ रोम का बताइए क्या होगा, रोम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द एक्सपेंशन ऑफ WAN बताए थे हम, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। देखिए वाइड एरिया यहाँ भी लिख रहा है लेकिन यहाँ नेम कर दिया है, लगेगा हड़बड़ी में कभी भी तो मार दीजिएगा ऑप्शन ए, इस वजह से ध्यान से थोड़ा ऑप्शन देख लिया कीजिएगा, जैसे कि मैं अभी कर रहा था ये चीज, है ना, तो यही बात है। कोई नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, व्हाट डज ASAP stands for in SMS लैंग्वेज। SMS लैंग्वेज में ASAP क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, as soon as possible। ठीक है, जैसे आप लोग लिखते हैं ना, फेसबुक में चैट करते हैं, व्हाट्सएप में चैट करते हैं, तो क्या लिखते हैं, के लिखते हैं ना, मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोग को, RH।
KKRH, क्या कहते हैं इसको? KKRH, क्या कर रहे हो, होता है ना। उसी तरह से IDC, IDC क्या शॉर्ट में लिख देते हैं, आई डोंट केयर, हुआ ना, ये सब शॉर्ट वर्ड्स हैं। उसी तरह से यहाँ एसएमएस लिखेंगे, ASAP का मतलब क्या हुआ, एज सुन एज पॉसिबल। लिखते हैं ना TC, TC, अब यहाँ TC दो तीन मीनिंग है यहाँ पे TC का। आप लोग स्कूल के भाषा में जाएगा TC का मतलब है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लेकिन व्हाट्सएप की भाषा में TC का मतलब है टेक केयर, है ना। तो ये सारी बातें हैं कुछ कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की जो है किसका, कॉपी कमांड का बोल रहा है। तो कॉपी कमांड बहुत ही कॉमन है, आप लोग को पता है, ठीक है। कंट्रोल C, कंट्रोल C क्या होता है, कॉपी कमांड के लिए होता है। ओके, कंट्रोल V, कंट्रोल V किस में होता है बताइए, कंट्रोल V, तो कंट्रोल V आप क्या करते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं, ठीक है। कंट्रोल C से कॉपी कर लिए और कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल A का मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट करने के लिए पूरा एरिया, जैसे कि हम पूरा इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल A कर देंगे। और कंट्रोल X का मतलब कट करने के लिए, हटाने के लिए, कट के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल X। तो गाइज ये आप लोग को सारा कमांड्स याद रखिए, ठीक है। कंट्रोल C हो गया कॉपी कमांड, कंट्रोल V हो गया पेस्ट कमांड, उसके बाद कंट्रोल A हो गया सिलेक्शन, सिलेक्शन छोटा मोटा सिलेक्शन नहीं, पूरा होल इंटायर डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करने के लिए। कंट्रोल X क्या हो गया, कट करने के लिए डॉक्यूमेंट को, आई मीन जो सिलेक्टेड पोर्शन है उसको कटिंग करने के लिए। चलिए इसका कंफ्यूज नहीं कर जाएगा, इसलिए मैं इसका जो एग्जैक्ट है उसी को टिक कर देता हूँ, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जितने क्वेश्चन सारे हम लोग कर लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कट कमांड, अभी बताया था ना कट कमांड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल के लिए बताए थे अभी, कंट्रोल A, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, लिख करके याद कीजिए, सारा बेधड़क याद होगा। अब पेस्ट कमांड का बताए थे, कंट्रोल V, कंट्रोल V। चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए हिंदी में बोल रहे हैं कि PDF चाहिए, हिंदी हिंदी क्या हिंदी, बताइए, सारा कुछ तो मैं आपको हिंदी में समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ, क्या दिक्कत है, कोई नहीं। आइए, व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, सेल एड्रेस क्या होगा, ठीक है। फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम का किसका बात हो रही है, ये MS एक्सेल का बात हो रहा है। MS एक्सेल आप लोग पढ़े होंगे तो जानिएगा। अब इसमें हिंदी में रहता क्वेश्चन तो क्या है, अलग थोड़ी लिखा रहता, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, D4, तो क्या कहेंगे हम लोग, D4 कहते हैं। चार रो चार कॉलम को कहते हैं D4 कहते हैं। आप देखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज, जब 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 भी आप न्यूली क्रिएटेड कोई भी फोल्डर आप विंडो में क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है, देखे होंगे, न्यू फोल्डर बोल के आता है। जैसे ही आप कोई एक फोल्डर क्रिएट करते हैं डब्ल्यू आई मीन विंडोज में, तो वो किस नाम से आता है, न्यू फोल्डर बोल के आता है। अब फिर से न्यू फोल्डर क्रिएट कर दीजिएगा वहीं पे तो क्या हो जाएगा, न्यू फोल्डर, अब ब्रैकेट में लगा लिखा जाता है 2, फिर से अगर कर दीजिएगा तो न्यू फोल्डर 3, इस तरह से होता है। और बाद में आप लोग इसको रीनेम करके जो भी देते हैं, ठीक है, रॉकिंग स्टार, तो ये तो वो बहुत तरह का नाम दे देते हैं आप लोग, ठीक है, न्यू फोल्डर को हटा करके, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI SMS। अब देखिए SMS में आप लोग FYI क्या कहलाता है, ठीक है, FYI जानना चाहिए। देखिए क्या कहता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर्ड, जो भी आप फाइल डिलीट करते हैं, ठीक है, सिर्फ डिलीट बटन दाब दीजिएगा तो कहाँ चल जाएगा, रिसाइकिल बिन में जाता है, कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन में, ठीक है। लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट में मारिएगा तो क्या होगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू PC। अब टेलीफोन लाइन को जब PC से आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं बताइए, मॉडेम कहते हैं, ठीक है। मॉडेम के जरिए हम लोग इन टेलीफोन को PC से कनेक्ट करते हैं। अब कॉपी कमांड का शॉर्टकट ही बोल रहा है तो कंट्रोल C है कि नहीं, कंट्रोल C। अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन 35, विच वन इज डॉन्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, डॉन्ट, ठीक है, डोंट, डूज एंड डोंट, ये दोनों चीज है, आप लोग को पता है,
तो कौन सा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पर्पज से कौन चीज हम लोग को जो है, कौन सा चीज को हम लोग को नहीं करना चाहिए। देखिए क्या है, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए, ये क्या हो गया, डोंट्स में आएगा। ठीक है, ये चीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन है कि विच वन इज साइबर क्राइम। अब कह रहा है कि जो है साइबर अपराध कौन सा है, तो क्या है, ऑनलाइन गैम्बलिंग। ठीक है, ऑनलाइन जुआ क्या कहलाएगा, साइबर क्राइम के तहत आता है। आईपीएल खूब लगाते हैं आप लोग, सट्टाबाजी है ना, तो वो भी क्या है, गैम्बलिंग ही है, वो जुआ ही है एक प्रकार का। ठीक है, 37। विच वन इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विद विंडो। अब एक फाइल मैनेजमेंट टूल के बारे में पूछा जा रहा है जो कि विंडो के साथ साथ आता है, तो क्या हो जाएगा, विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। 38 बताइए क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है विच वन इज सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा है, आप लोगों को सबको पता है गूगल एक सर्च इंजन है ना। फ्लिकर हो गया, हॉटमेल हो गया। हॉटमेल यदि बात करें तो ये क्या है, हॉटमेल एक ईमेल साइट है। ठीक है, ईमेल का एक वेबसाइट है। फेसबुक क्या है, सोशल नेटवर्किंग है। फ्लिकर भी उसी तरह से। अब यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि सर्च इंजन। अब देखिए सर्च इंजन सिर्फ गूगल ही नहीं होता है, AOL भी होता है, AOL। याहू भी होता है, ठीक है, याहू भी होता है, AOL भी होता है सर्च इंजन। तो इस तरह से बहुत सारे सर्च इंजन हैं। रेडिट भी आपका जो है कि एक सर्च इंजन है, और फिर ईमेल फैसिलिटी भी वो प्रोवाइड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आ जाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 40। विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट, सभी को पता होगा। ठीक है, फेसबुक, किसी से छिपा नहीं है। विच वन इज अ वेब ब्राउजर। अब कौन सा वेब ब्राउजर है बताइए। वेब ब्राउजर, फेसबुक वेब ब्राउजर नहीं है, क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। हॉटमेल भी एक सोशल आपका ईमेल साइट है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपका क्या है, वेब ब्राउजर है। ठीक है, आउटलुक एक्सप्रेस भी इसी का है, हॉटमेल का ही एक पार्ट है, और ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए अब इनपुट डिवाइस आपसे पूछा गया, कौन सा इनपुट डिवाइस है। देखिए स्पीकर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस, आपको कुछ वो दे रहा है, बाहर निकाल रहा है अपने से, आउटपुट हो गया। मॉनिटर क्या हो गया, आप देख रहे हैं मॉनिटर में, वो भी बाहर निकाल रहा है, डिस्प्ले दे रहा है, बाहर आपको दे रहा है। प्रिंटर क्या हो गया, पेपर भी आपसे पेपर प्रिंट करके बाहर निकालता है, मतलब जो बाहर निकाला आउटपुट हो गया। और जो ले अपने में खुद अपने अंदर लेगा, क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो जॉयस्टिक क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा इनपुट डिवाइस में। और बताइए इनपुट डिवाइस का एग्जांपल तो हो जाएगा माउस हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये सारा आपका हो जाएगा। उसके बाद स्कैनर भी होगा। चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 43 है, आइए आ गया क्वेश्चन वही सब। क्वेश्चन 43 देखिए, आउटपुट डिवाइस के बारे में क्वेश्चन पूछा है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो बताइए मुझे। जाहिर सी बात है प्रिंटर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। माउस कीबोर्ड के बारे में बताया, इनपुट डिवाइस। और MIC माइक, ठीक है, जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, माइक, वो तो हम जो बोल रहे हो क्या कर रहे हैं, खींच रहा है ना, माइक ले रहा है अपने अंदर, तो लेगा तो इनपुट, देगा तो आउटपुट, सिंपल। अब नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस, आई मीन कौन सा जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जैसे कि आपका मेमोरी कार्ड हो गया, फिर आपका जो पेन ड्राइव हो गया, सब स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक, तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देखिए वीडियो टेप, इसमें भी वीडियो वगैरह सब रिकॉर्डिंग होकर रहता है, लेकिन स्टोरेज होगा तभी तो रिकॉर्ड हुआ है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जिसको पेन ड्राइव भी कहा जाता है, मेमोरी कार्ड आपको पता ही है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। प्रिंटर क्या होता है, पेपर वगैरह में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिंट करने के काम में एक डिवाइस होता है जिसका यूज लिया है, जिसको प्रिंटर हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। अब सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक हो गया, इन सब का जो है डिसएडवांटेज पूछ रहा है, क्या है डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज बताइए मुझे। इंस्टेंट कम्युनिकेशन, सही बात है, एकदम तुरंत मैसेज भेजिएगा, तुरंत हाजिर, तुरंत मिल गया जवाब। हाय लिखे उधर से हेलो तुरंत आ गया, तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो ही रहा है। उसके बाद फिर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलता है सोशल नेटवर्किंग साइट से, जाहिर सी बात है। कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है सब कुछ आप अपने फोन में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, है ना। ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर बिजनेस, जाहिर सी बात है, मार्केटिंग भी आजकल बहुत कुछ होने लगा है इस फेसबुक और ये सब सोशल नेटवर्किंग से, है ना। लेकिन सबसे डिसएडवांटेज क्या है कि मेक एडिटिव, मतलब कि आपको लत लगा देता है।
ये कौन, सोशल नेटवर्किंग साइट। इंसान जब जागे रहता है तो समझे मैक्सिमम टाइम अपना 30 तो बहुत कम बोल रहे हैं हम, 70-80% जो है इन्हीं चीजों में टाइम देता है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं देना है इस सब में भी। चलिए 46 नंबर देखिए, which one of the following option shows the synonyms of word we type in MS Word। synonyms, ठीक है। तो बोल रहा है कि यदि MS हम लोग जो टाइप करते हैं MS वर्ड में, तो जो ऑप्शन जो शो करता है सिनोनिम्स फॉर अ वर्ड वी टाइप इन MS वर्ड, तो बोल रहा है कि सिनोनिम्स किसी वर्ड का जो होता है उसको क्या कहा जाता है MS वर्ड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थीसॉरस, ठीक है, थीसॉरस, थीसॉरस कहा जाता है उसको, ठीक है, थीसॉरस। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 46 के बाद 47 एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू withdraw ₹500 from an ATM, the ATM machine gives out 5,000, which one of the following would be ethically correct। मान लेते हैं कि आप ATM मशीन गए, ATM गए, ठीक है, वहां पे आप 500 रुपए निकाले ATM से और ATM आपको 5,000 रुपए दे दिया, ठीक है। तो उस केस में इथिकली, ठीक है, नैतिकता क्या होगी आपकी, आप कंप्लेन कर दें, टेक अ मनी, मनी लेके घर आ जाइएगा, या फिर एटीएम का जो डब्बा है वहां पे मनी वहीं पे आप छोड़ दीजिए, ठीक है, 4,000 4,500 रुपया वहीं छोड़ दीजिए, 500 अपना लेके आ जाइए, या फिर जो मनी है उस पुअर को दीजिए, वो जो एक्स्ट्रा मनी आपका 4,500 गरीब में दे दीजिए। तो क्या इथिकली जो जो नैतिकता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप कंप्लेन कर दीजिए कि भाई एक्स्ट्रा पैसा निकल गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है 99% लोग ऐसा तो नहीं करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे इतना निकल गया, दौड़ते भागेंगे, है ना। लेकिन मानवता की बात नहीं करें, यदि नैतिकता की बात करें तो क्या करना चाहिए, कंप्लेन कर देना चाहिए कि भाई गलत आया है पैसा, ऐसे ऐसे। अब देखिए हम लोग का जो है मॉड्यूल 3 आ गया है, ठीक है, मॉड्यूल 3 हम लोग देखेंगे, और मॉड्यूल 3 क्या है, कम्युनिकेशन, संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस है, इसको करके हम लोग का जो ये खत्म हो जाएगा। देखिए काइजन का मीनिंग पूछा गया है, ठीक है, काइजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइजन। काइजन क्या होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मतलब, अब देखिए कम्युनिकेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग बता देता हूँ मैं। कम्युनिकेशन में बेसिकली बोलने का, बैठने का, उठने का, एक्सप्रेशन, खड़े रहने का, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर, बोलने में हिचकिचाना, ये सारी चीजें, ठीक है, ओवर ऑल राउंड डेवलपमेंट्स, ये सारे हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, ठीक है, बैरियर्स, इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। काइजन का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब धीरे धीरे लगातार आप इंप्रूव कर रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, ठीक है, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच चूज द करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन, एक्सक्यूज मी आई वुड। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, उसमें ये वाला वर्ड आप यूज कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग, क्या होगा, इंटरप्ट कर रहे हैं आप, ग्रुप डिस्कशन में इस तरह से बोल रहे हैं कि एक्सक्यूज मी बोले आप, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरप्ट कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन को आप क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, आई मीन इंटरप्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, communication that involves exchanging information without use of word is called। अब कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कि आप जो है इंफॉर्मेशन को, अपना इंफॉर्मेशन दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे से अपने में ले रहे हैं, लेकिन वर्ड्स का कहीं यूज आप नहीं कर रहे हैं, वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब बिना बोले आप इंफॉर्मेशन आदान प्रदान कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब जो कि मुंह से नहीं बोला गया है, जो कि इशारों ही इशारों में किया गया है काम, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन तो एक्सचेंज कर लिए, और क्या हुआ, आपका बात भी हो गया उसके साथ। अब इशारा आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल क्या हुआ, आप बातचीत किए, ठीक है, वो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। अब बिना बात किए इशारों ही इशारों में वो हो जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यही चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड,
किसी भी कार्य के प्रति जुझारूपन, ठीक है, वो क्या कहलाता है? कमिटमेंट कहलाता है। ठीक है, एक बार सलमान खान का वो डायलॉग है ना, एक बार मैं कमिटमेंट कर लूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो वही चीज होता है कि डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क क्या कहलाता है? कमिटमेंट कहलाता है। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, सेम क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर वही हो जाएगा, कमिटमेंट ही होगा। चलिए, एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस, एसएमएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन डी, शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस जो आप लोग फोन में भी आप लोग का होता है एसएमएस सर्विस, क्या कहते हैं? शॉर्ट मैसेज सर्विस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 देखिए क्या कर रहा है। 7 समझिए, फॉर स्मार्ट, ठीक है, गोल एस स्टैंड्स फॉर, ठीक है, एस जो है यहाँ पे स्मार्ट में जो ये एस होता है, ये क्या स्टैंड करता है, क्या होता है? ये होता है स्पेसिफिक, क्या होता है? स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 8, जेस्चर बाइटिंग नेल सोज। अब जेस्चर्स क्या होते हैं? जेस्चर्स होते हैं मतलब कि आप जो इशारा कर रहे हैं, वो अपना अपना जो चेहरा का एक्टिविटी, एक्सप्रेशन जो चेंज कर रहे हैं, जैसे कि भौवा उठाना का मतलब क्या हुआ? भौवा उठाते हैं ना, एक एक भौवा उठा के ऐसे ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कि क्या बात है, क्या बात है, ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके, या फिर दोनों भौवा उठा करके ऊपर नीचे जब करते हैं तो कोई 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 सोचता है कि पूछ रहा है हमसे कि क्या बात है ना? ये हो गया जेस्चर्स। या फिर हाथ आप ऊपर उठा लिए, ठीक है, हाथ 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 के फिंगर्स को ऐसे उठा करके ऊपर नीचे कर रहे हैं, उससे भी होता है कि क्या क्या बोल रहे हैं, है ना? तो जेस्चर्स होगा, बिना बोले अपने कुछ एक्सप्रेशन ऐसा देना जिससे कि सामने वाला आपका इशारा समझ जाए। ओके, तो वो जेस्चर्स होता है। ठीक, जैसे कि तो जेस्चर्स में एक ये भी है कि बाइटिंग नेल्स, आप नाखून को चबा रहे हैं, दांत से काट रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ इनसिक्योरिटी। ठीक है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षित हैं आप, इस वजह से आप बाइटिंग नेल्स कर रहे हैं, दांत के नीचे अपना जो है नाखून को काट रहे हैं, मतलब आप कंफ्यूज हैं कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, उस केस में दांत से नेल्स को ये किया, तो वो जेस्चर है एक प्रकार का। ठीक है, ये आपका कम्युनिकेशन का एक स्किल है, ये इन चीजों को भी पढ़ना है, सोच लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 समझिए, जेस्चर। अब जेस्चर में यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जेस्चर क्या है? ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग, मतलब कि आप तुम सीधा तन के एकदम चल रहे हैं एकदम, और वॉक कर रहे हैं, मतलब कि चल रहे हैं पूरा तुम सीना तान करके, इरेक्ट करके। वो कौन सा जेस्चर है कि आप पूरा कॉन्फिडेंट है, जैसे आर्मी लोग एकदम पूरा स्ट्रेट होकर एकदम सीधा एकदम बिना हल्का झुके एकदम चलते हैं, लगता है कि एकदम पूरा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एकदम। ठीक है, और होना भी चाहिए जवानों को, और होते भी हैं जितने भी जवान सारे इसी तरह से, इसी अंदाज में आपको दिखेंगे। देश की सुरक्षा की बात है तो जाहिर सी बात है सीना चौड़ा होकर के ही रहना चाहिए, और हमें भी फक्र होता है अपने जवानों पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जेस्चर, ये हो गया ना, सेम वही है, इसका आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंस, सेम ही क्वेश्चन है ये दोनों, 9 और 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गोल आर कैरेक्टराइज्ड एज, गोल्स आर कैरेक्टराइज्ड एज, जो गोल होता है वो किस तरह से कैरेक्टराइज किया जाता है? तो कैसे होता है गोल्स? आपका कोई भी गोल होगा, ठीक है, वो लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा, तो कैसे उसको कैरेक्टराइज कीजिएगा? कोई छोटा गोल होता है, कोई बड़ा गोल होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, मतलब बड़े उद्देश्य और छोटे उद्देश्य या गोल्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गोल्स आर क्लासिफाइड, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। चलिए, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, जब आप फेस टू फेस किसी से बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज कितना परसेंट मायने रखता है? तो कितना परसेंट मायने रखता है? 55% मायने रखता है। ठीक है, 55%। अच्छा, और आप जब टेलीफोनिक जब बात करते हैं तो फोन पे तो कितना परसेंट बॉडी लैंग्वेज अकाउंट करेगा? 0%, क्योंकि देख ही नहीं दिया, है ना? वीडियो कॉल का फिर बात दूसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है बताइए? इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, लंबे समय तक। मोटिवेशन के भी दो प्रकार है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जो होता है वो कम समय के लिए लास्ट करेगा, ठीक है, और जो इंट्रिंसिक होगा वो लंबे समय तक लास्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर लेक्चर कम्स अंडर, ठीक है,
जैसे कि रेलवे का अनाउंसमेंट जो होता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस तरह से, या फ्लाइट का अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, या फिर टीचर का लेक्चर्स जो होता है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंदर आता है। ओके, किसके अंदर आता है, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए आप। 16 क्या है, लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिप्राइव ओनली टू डिराइव प्लेजर कम्स अंडर। अब हम लोग जो सॉन्ग सुनते हैं प्लेजर के लिए, मतलब कि संतुष्टि के लिए, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, तो वो हो जाएगा एप्रिसिएटिव लिसनिंग। कौन सा लिसनिंग में आएगा, एप्रिसिएटिव लिसनिंग। मोटिवेशन इज कैटेगरीज इनटू, मोटिवेशन जो होता है वो कितने प्रकार से कैटेगराइज किया गया, तो मैं अभी बता रहा था ना आपको, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, दो पार्ट में उसको कैटेगराइज किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्या है, नॉइज, शोर जिसको कहते हैं, फिजिकल डिस्कम्फort और फिजिकल डिस्कम्फort ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर। देखिए, शोरगुल हो गया है, या फिर आपको गर्मी लग रहा है या ठंडा लग रहा है, ये सारी चीज किस बैरियर के अंदर आएगा, ये सब जो जो है बातें, ये किन अवरोध के अंदर आएगा, तो किसमें आएगा, इन्वायरमेंटल बैरियर के अंदर आएगा। किसमें आएगा, इन्वायरमेंटल में आएगा। जाहिर सी बात है, ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, तो इन्वायरमेंट का देन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस। मान लेते हैं कोई बात कर रहा है और उसका वॉइस जो है, आवाज ऊपर नीचे हो रहा है, कभी राइज ज्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटोनेशन कहते हैं। बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द स्टडी ऑफ, ओके, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एडुवेयर्स, बिहेवियर्स होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एडुवेयर्स इज कॉल्ड। देखिए, अब इंसान में गलत और सही का जो स्टडी करना क्या कहलाता है, ठीक है, उनके बिहेवियर्स में क्या कहलाता है, एथिक्स कहलाता है, एथिक्स, ठीक है, नैतिकता, नैतिक कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का जो है ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, क्या ड्रॉबैक ड्रॉबैक होता है भाई, डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, ये जो है रियल सिचुएशन प्रोवाइड नहीं कर पाता। ओके, रियल सिचुएशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो जो है सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को आप सेलेक्ट किए कि भाई ये सॉल्यूशन होना चाहिए, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, तो सॉल्यूशन आपको पता लगा हाँ भाई ये सॉल्यूशन होगा, तो आप क्या कीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, जाहिर सी बात है, उस पर आप अमल कीजिएगा। तो ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन नंबर डी, इम्प्लीमेंटेशन द सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल। अब लोगों को मोटिवेट करने के लिए कौन सा फैक्टर जो है हेल्पफुल होता है, मददगार होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लैक ऑफ नर्वसनेस, लैक ऑफ नर्वसनेस, ठीक है, नर्वसनेस की कमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। 3Ps बोल रहा है पब्लिक से, मतलब कि जो आप बाहर जब आप उपदेश देते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, स्पीक करते हैं, जैसे नेता लोग, वहाँ 3 ठो पी का वहाँ पे आप लोग को जरूरत चाहिए होता है। वो क्या क्या होता है, देखिए, प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। कहीं भी आप पब्लिक में स्पीच दीजिएगा, अपना भाषण दीजिएगा कहीं भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्या बोलना है उसको प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, रिहर्सल करना पड़ता है कि हाँ जो बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं या नहीं, या फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है। और थर्ड है कि परफॉर्म करना, तो प्रैक्टिस कर लिए तो आपको आप स्टेज में परफॉर्म करना होगा, इसलिए 3P का मतलब यही हुआ। अब देखिए, विच वन 25, विच वन इज अ डूज फॉर इंटरव्यू इंटीग्रिटी। अब इंटरव्यू के लिए डू में क्या क्या आएगा, क्या करना चाहिए, तो हो जाएगा काल्म अप्रोच, मतलब कि क्या हो गया, बहुत ही काम वे में, बहुत ही ठंडा तरीके से अप्रोच करना चाहिए, अपना इंटरव्यू देना चाहिए, बहुत ही हल्के वे में देना चाहिए, टेंशन होके नहीं देना चाहिए, काम होकर के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच वन इज डोंट। अब डोंट का बात बोल रहा है किसमें, इंटरव्यू इंटीग्रिटीज में। बी कॉन्फिडेंट, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट, lie about your abilities to get job।
यही हो जाएगा। नहीं कर, ये काम का सहारा नहीं लेना चाहिए। आपको झूठ बोल करके जॉब पाने के लिए आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए इंटरव्यू में, ठीक है, यही चीज है। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज अ बैरियर टू स्पीकिंग। अब बोलने में कौन सा बैरियर होता है, क्या बैरियर होता है? तो बैरियर क्या होता है? नर्वसनेस होता है। यदि आपको आप नर्वस हैं तो आपको बोलने में नहीं बनेगा, आप हचकचाइएगा बोलने में, ठीक है, आपको मतलब गड़बड़ बोलिएगा, तो नर्वसनेस के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए बोलने वक्त। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच वन इज डू इन इंटरव्यू इंडिकेटिव्स, मतलब कि कौन सा काम करना चाहिए। तो देखिए क्या करना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, है ना। अब कह रहा है कि विच वन इज ए गुड कम्युनिकेशन, कौन सा जो है संप्रेषण का जो है अच्छा, कौन सा संप्रेषण अच्छा माना जाता है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए देखिए, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। गुड कम्युनिकेशन यदि आप में है, आप अच्छे से बोल पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप आपका जो मैसेज है वो क्लियर है, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं और डायरेक्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच वन इज ए ईमेल इंटीग्रिटी। अब ईमेल का बोल रहा है, ठीक, तो ईमेल कैसा होना चाहिए आपका। तो ईमेल जो होता है शॉर्ट होना चाहिए, कीप ईमेल शॉर्ट, मतलब कि बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन 31, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कम्युनिकेशन। अब कौन सा कम्युनिकेशन जो है, कौन सा संप्रेरण जो है अच्छा कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स लिसनर, जो बोलने वाला है वो पॉजिटिव है लिसनर के प्रति, ठीक है, जो सुन रहे हैं वो उनके प्रति, जो सुन रहे हैं उनके प्रति जो बोलने वाले हैं वो क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उस केस में अच्छा कम्युनिकेशन होगा। अब पुअर कम्युनिकेशन का पूछ रहा है, पुअर कम्युनिकेशन कब हो पाएगा, कब होता है, जब मैसेज, व्हेन मैसेज इज एम्बिगियस, ठीक है, जब मैसेज जो है पूरा उथल फुथल टाइप का होता है, क्लियर नहीं होता है, मतलब कि पेचीदा टाइप का होता है, घुमा फिरा टाइप का होता है, ठीक है। अभी ये बोला और फिर दूसरा तुरंत जो है कुछ दूसरा बात स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आदमी समझने में दिक्कत होगा, बैरियर आएगा। नेक्स्ट है देखिए, विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अभी ओरल कम्युनिकेशन किसको कहा जाता है, मुख से जो बोलते हैं, ठीक है, जो बातचीत के जरिए जो कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, उसको हम लोग ओरल कहते हैं, ठीक है। और रिटन क्या होता है, जो लिख करके जो कम्युनिकेशन होता है, और ओरल हो गया मुख द्वारा। तो कौन सा बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट कौन सा नहीं है इसमें, कि रिकॉर्ड नहीं बन पाता है, इट इट इज फॉर रिकॉर्ड, ठीक, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। जैसे कि कुछ आप जैसे मान लीजिए जमीन खरीदे कहीं, बोल बोल चाल में खरीदाता है जमीन, कभी भी नहीं होता है, तो वहां पर रिटर्न कम्युनिकेशन का जरूरत पड़ता है, वहाँ डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है, क्योंकि बोली का कोई वैल्यू भी नहीं होता है आने वाले टाइम में, मान लीजिए, है ना, कोई भी मुँह कर सकता है, तो यही चीज है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग। ट्रिपल ए लिसनिंग का कौन सा पार्ट नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी जो है उसका पार्ट नहीं है, ठीक। और कौन कौन सा है, एटीट्यूड है, अटेंशन है, एडजस्टमेंट, ये तीनों है। ट्रिपल ए में ये तीनों आएगा, कौन सा नहीं है, एंग्जाइटी जो होता है, घबराहट, ये नहीं आएगा। विच वन इज नॉट ए आर्टिकल। अब इन चारों में से कौन सा आर्टिकल नहीं है भाई, तो इन जो है आपका आर्टिकल नहीं होता है, ए एंड द जो है यही तीन तो आर्टिकल होते हैं, ये आर्टिकल, ये आर्टिकल और ये आर्टिकल होता है, कौन सा नहीं होता है, इन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36, क्या है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच वन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अभी तो बताया था ना कि 3P जो होता है क्या क्या होता है, पहले तो आप प्रिपेयर कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको परफॉर्म कीजिएगा, तो कौन सा नहीं होगा, पॉजेज, पॉजेज जो है नहीं होगा। विच वन इज नॉट an essential characteristic of to achieve success, which one is not an essential characteristic to achieve success। अब कौन सा बोल रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो है इसेंशियल नहीं माना जाएगा सफलता पाने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा, अनइथिकल वर्क्स, मतलब कि अनैतिक कार्य, चोरी, डकैती, ये सारा, ठीक है, सक्सेस पाने के लिए इन इन चीजों का सहारा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड में का कौन सा आउटकम नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, बॉर्डम। बॉर्डम जो होता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड का पार्ट नहीं होता है। चलिए
क्वेश्चन 39 देखिए, विच वन इज द लार्जेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। अब वो बोल रहा है कि कौन सा इन चारों में से जो है इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और लेटेस्ट भी है मॉडर्न कम्युनिकेशन में अभी के टाइम। पहले क्या था, आपका लेटर भेजते थे, टेलीग्राम, आई मीन तार जिसको कहते हैं ना, तार तार भेजा जाता था, ठीक है, टेलीपैथी इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, टेलीग्राम इसको कहा जाता था, अभी तो ऐप ही आ गया टेलीग्राम। तो जो है कौन सा लेटेस्ट और इफेक्टिव मीन्स है अभी के टाइम में, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब जो आप फोन वगैरह या फिर कंप्यूटर वगैरह के द्वारा जो आप भेजते हैं, लिखावट जो भेजते हैं, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स जो भेजते हैं, लिख करके भेजते हैं, है ना, लाइक ईमेल वगैरह, ये सब जो हो गया, ये सब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। समझ में आया बात। तो गाइज यही था हम लोग का आज का क्वेश्चन। आई थिंक इसमें लगभग लगभग जो है मैं आप लोग को ने कुछ तो कम से कम 120 या 150 का क्वेश्चन करीब करीब कराया होगा, ठीक है। तो ये आप लोग का जो है पार्ट नंबर 1 था, ईएस का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है पार्ट नंबर 1 था। अब पार्ट नंबर 2 जो है आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग को भी एंड स्क्रीन में इस जगह आ भी रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप पार्ट नंबर 2 आप लोग का शुरू हो जाएगा, है ना। तो गाइज चलिए, ये सारा चीज मेरे समझ से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आपका हाफ सिलेबस जो है ईएस का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सारा ओवर हो चुका है। अब पार्ट 2 में आपका बाकी आधा सिलेबस जो है मैं आपका कवर करा दूंगा। तो गाइस चलिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको पल पल की अपडेट्स एनसीवीटी से जुड़ी हुई या फिर कोई जॉब से रिलेटेड दी जाती है, लाइक अप्रेंटिस हो चाहे जॉब हो, सभी चीज का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। दूसरी चीज है कि स्टडी मटेरियल्स भी बहुत सारे यहाँ पे आपको मिलते हैं। वीडियो को भी कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर, ताकि बच्चों तक पहुंच सके, और इतना मेहनत किए तो एक लाइक जरूर बनता है। तो गाइस चलिए, मिलेंगे फिर एक न्यू किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।